सबसे बड़ा मनफी असर तो ये है, आपकी डिसरप्शन हो जाती है ट्रेड रूट्स की, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। अगर कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो जो ऑलरेडी हमारी मईशत बेल आउट पे चल रही है उसके ऊपर मजीद मनफी असर आएगा। हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है ऑयल के ऊपर। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ये जंग न सिर्फ मशरिक वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। अमरीकी सदर के बयानात ने इस सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर ये जंग फैली तो इसकी तवानाई, खुराक, मईशत और आलमी सिक्योरिटी पर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। ईरान ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया है कि आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के मामले का संजीदगी से जायजा ले रहे हैं। अगर ईरान पर हमले जारी रहे और सिफारती दरवाजे बंद हो गए तो ईरान का ये कदम एक खामोश बम साबित हो सकता है जो दुनिया के मौशी निज़ाम को मफलूज कर देगा। माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद करता है तो दुनिया की एक बड़े मौशी बहरान का दुनिया को सामना करना पड़ सकता है। आपको बताते हैं आबनाए हुर्मुज़ वो तंग बहरी रास्ता है जिससे रोजाना करोड़ों बैरल तेल दुनिया को सप्लाई होता है। अगर ये बंद हो जाए तो तेल की कीमतें आसमान पर जा पहुंचेंगी, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर सकती है, महंगाई की नई लहर उठ सकती है और आलमी मईशत बुरी तरह हिलकर रह जाएगी। अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान और कई ममालिक की मईशत मुतासर होगी, जबकि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों को तवानाई बहरान, महंगाई, गुर्बत और तजारती खसारे का सामना हो सकता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का यह कहना है कि पाकिस्तान मौशी तौर पर खित्ते में बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में मौशी मामलात का जायज़ा लिया जा रहा है। पाकिस्तान हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल ये कि ईरान इसराइल जंग से पर कितने संगीन असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान की मईशत किस हद तक मुतासर हो सकती है। इसी पर बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। माहिर मौशियात हारून शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारून साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आलमी मईशत पहले ही हमने देखा कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से दबाव का शिकार रही है। अब ईरान और इसराइल कशीदगी से आलमी मईशत कितनी ज्यादा मुतासर हो सकती है आपके नजदीक? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं वो कोविड के बाद से प्रॉपर तरीके से संभल नहीं पाई हैं। तो एक लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ का पीरियड ग्लोबली चल रहा है, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू कंट्रीज जो अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है या वॉर होती है, इसके बहुत दूररस असरात होते हैं, नेगेटिव। जो मनफी असरात हैं, सबसे बड़ा मनफी असर तो ये है कि आपकी डिसरप्शन हो जाती है ट्रेड रूट्स की और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। जैसे आपने एक वेसल भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये वॉर के रिस्क की वजह से आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। फिर सप्लाई ऑफ कमोडिटीज पे प्रेशर आता है कि जो मुल्क सप्लाई बना रहे हैं आया वो भेज पाएंगे, तो एक अनसर्टेनिटी की कॉस्ट बढ़ जाती है कि जी पता नहीं हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, हमारी ऑयल की खपत आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। अब हम पाकिस्तान पे अगर आप देखें तो हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी बन चुके हैं, जहां हम इसेंशियल इंपोर्ट्स करते हैं, जैसे आपका ऑयल है, आपका एलएनजी है, इवन खाने पीने की कमोडिटीज करते हैं। अगर कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो जिसको हम इसको एक्सोजेनस शॉक लगता है इकोनॉमी का, तो जो ऑलरेडी हमारी मईशत जो है बेल आउट पे चल रही है उसके ऊपर मजीद मनफी असर आएगा। अब इस पे हमें करना क्या है? हमें आई थिंक ड्रास्टिकली एक हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, जिसमें हम देखते हैं कि वर्स्ट सीन के अंदर हमें कहाँ बचत करनी है, कहाँ तवानाई बचानी है, कैसे आपने ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट घटानी है। तो उसके ऊपर एक बड़ी एक्सपर्टीज है डी रिस्किंग की, जिसके ऊपर लोग चाहिए जो हुकूमत को मशवरा दें कि अब आप अपनी पॉलिसीज को बिजनेस एज यूजुअल से खत्म करके एक इमरजेंसी रूम में ले आए, ताकि खुदा ना खास्ता कोई अचानक बड़ी कीमत पे चेंज आए, इस तरह की सिचुएशन बने तो हम तैयार रहें। अच्छा हारून साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल का जायजा लें तो ईरान ने वाजे कर दिया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ आलमी मईशत के लिए कितनी अहमियत की हामिल है, इस पर रोशनी डालिएगा, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? किसी भी मुल्क को बिल्कुल दीवार से लगा देंगे तो वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेता है, और ये एक एक्सट्रीम स्टेप है जिससे ग्लोबल ट्रेड और खास तौर पे हमारे खित्ते की ट्रेड के ऊपर
बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि ऑल्टरनेट रूट्स जो हैं वो डेवलप नहीं है। ये एक डेवलप्ड रूट है, इससे तरसील होती है और इससे बिल्कुल शॉक लगेगा। जो मैंने अनसर्टेनिटी की बात की है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसके बाद कोई चारा नहीं होगा खित्ते के ममालिक को कि बैठ के सर जोड़ के ईरान के साथ और बाकी ममालिक से बात करके इस कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करें। और ईरान जो है वो जब डेस्परेशन में वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, जो हमारा सबसे ज्यादा इसके ऊपर जो रिस्क है वो ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स का है कि वो हम कहां से लेंगे। और उसके लिए हम कब से कह रहे हैं कि हमें इन्हिसार बिजली बनाने का, कारखाने चलाने का और ट्रांसपोर्ट का ऑयल पे घटा के ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना है। अब मीडियम टर्म का तो ये प्लान है, लेकिन अभी ये है कि हमें जाती तौर पे भी जिम्मेदार शहरी के तौर पे तेल की खपत को कम करना है, थोड़ी राशनिंग करनी है, ट्रैवल को मैनेज करना है। जो एक एक बंदा एक कार चलाता है, थोड़ी सी पूलिंग की तरफ जाना है। इसके लिए कम्युनिकेशन की जरूरत है कि हम पाकिस्तान की इंपोर्ट पे कैसे इन्हिसार थोड़ा कम कर सकते। बिल्कुल ठीक है अरुण साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपकी तजावीज़ है। सर ये भी बताइएगा कि ईरान आपना हुर्मस का मौशी और खामोश बम जिसे करार दिया जा रहा है ये चला देता है, कौन से ममालिक बहुत ज़्यादा इससे मुतासर होंगे और ओवरऑल दुनिया पर कितने संगीन मौशी असरात पड़ सकते हैं? जी, गल्फ कंट्रीज बहुत ज्यादा मुतासर होंगे, आपकी ईस्ट एशिया मुतासर होगा। देखिए इस वक्त ये जो आपके स्वेज का रूट है या हुर्मुज का रूट है और बाकी हैं, ये सदियों से चल रहे हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं। देखिए ये जो भी ट्रेड होती है उसमें तीन चीज होती है। एक तो वेसल्स की एफिशिएंसी कैसे वो इंश्योर करते हैं, नंबर टू उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी कैसे करते हैं, या आपको पता हो कि आपने एक टैंकर बुक किया है वो टाइम पे पहुंचेगा, और नंबर थ्री होती है सिक्योरिटी। इस वक्त प्रिडिक्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों थ्रेट में हैं। अगर आप आपने हुर्मुज के ऊपर एम्बार्गो लगाते हैं वेसल्स के पास करने का, उससे दुनिया की सारी सप्लाईज डिसरप्ट हो जाएंगी और इसके बाद कोई चारा नहीं होगा। और मे बी ये जो कोशिश कर रहे हैं इस वक्त इजराइल एंड सपोर्टेड बाय द वेस्ट, वो ईरान को प्रेशर के थ्रू वो चाहते हैं कि ये मुल्क जो है इसकी कैपेसिटी गिर जाए, ये पीछे चले जाए और इजराइल के लिए खतरा ना रहे। लेकिन ये इतना बड़ा मुल्क है कि इसको आप सिंगापुर या किसी छोटे मुल्क की आबादी की तरह नहीं देख सकते इसके। लेकिन हमारे लिए बहुत खतरा है कि वेस्ट पे दो मुल्क, अफगानिस्तान और ईरान, दोनों ये जो हैं इस वक्त अगर कैपेबिलिटी और गवर्नेंस में नीचे जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए ट्रेड के और सिक्योरिटी के और ओवरऑल खित्ते की मार्केट जो हम बेल्ट एंड रोड में कर रहे हैं उसको हमें बड़ा केयरफुली रिस्क को इवेलुएट करना पड़ेगा। और बिल्कुल ईरान ये भी कहता है कि वो दबाव में मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत सारे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं हारून साहब, उसमें से एक खदशा ये भी है कि ईरान इसराइल जंग से तेल की फी बैरल कीमत $70 से बढ़कर $200 तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी, पाकिस्तान पे कितना बुरा असर पड़ेगा, किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट होगा? जी, पाकिस्तान डीप रिसेशन में चला जाएगा क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है ऑयल के ऊपर। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और हमारे कारखाने, बिल्कुल ये अगर लगता है तो हम तो बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमें अभी से कम्युनिकेशन करके इसकी एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट की खपत तो कम करनी चाहिए। और इवेंचुअली हमें 2-3 साल में अपना एनर्जी मिक्स चेंज करना पड़ेगा। ये अनसर्टेनिटीज जो हैं 200 तो बहुत ज्यादा है, अगर ये 150 पे 140 पे भी चला जाता है तो पाकिस्तान को तो एक डिटेल्ड बेल आउट मजीद चाहिए होगा, क्योंकि हम इंपोर्ट बिल नहीं पे कर पाएंगे। एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रही, इसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि आपकी जो शिपमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपकी कंपेटिटिवनेस हिट हो जाएगी। ये बहुत संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है, ये ग्लोबल जो एक डिसऑर्डर चल रहा है उसके अंदर। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं हारून साहब, बड़ी संगीन सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है और बहुत सारे ममालिक इसकी जद में आएंगे और इसलिए सारे जो है इसको अवॉइड करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल ना ही पेश आए, आपने हुर्मुज़ को बंद ना करना पड़े।